We have already heard a very profitable ministry from the Word of God. हम पहले से ही बहुत ही फायदेमंद परमेश्वर के वचन से जो है सेवकाई सुन चुके हैं। The subject was very solemn and instructive to all of us. और जो विचार मांडे गए थे वो बहुत ही एक प्रकार के विशेष हमारे जीवन के लिए थे। And I count it a great privilege to be able to share the ministry at this time. और मैं यहाँ पे बहुत सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ कि इस समय जो है सेवकाई वचन से मैं यहाँ पे दूँ। But before I speak, I would like you to do me a favor. इसके पहले कि मैं आपको वचन सुनाऊं, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। Those who have brought their Bibles, please lift them up. और जिन किसी ने जो है बाइबल लाया है वे अपनी बाइबल को जो है ऊपर करें। Yes, this is a very good thing because we are going to consider the things from the Word of God. ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से ही जो है विचार करने वाले हैं। This morning it has been allotted to me and it has been suggested that I should speak on a very important subject. और आज सुबह का समय मुझे दिया गया है कि मैं एक बहुत ही जो महत्व का जो विषय है उस विषय में बोलूं। The life that pleases God. जीवन जो परमेश्वर को जो है खुश कर सकता है। God has given to each one of us life. हम सभी को जो है परमेश्वर ने जीवन दिया है। And in this life we are to please our God. और इस जीवन में हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर को हमारे जीवन से प्रसन्न करें। Wherever I go, I have a little problem with the mics. और जहाँ कहीं मैं जाता हूँ मुझे हमेशा समस्या रहती है माइक के साथ। Either they are too loud or too noisy. और कभी-कभी क्या होता है कि बहुत जोर से वो होता है और कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करता है। But I trust we will adjust as we go along. और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे मैं विश्वास करता हूँ कि हम उसमें एडजस्ट हो जाएंगे माइक के साथ। Especially when I go to Andhra Pradesh for special meetings. जब भी मैं विशेष सभाओं के लिए जो है आंध्र प्रदेश जाता हूँ, there are always brethren who will come in the middle of the message and adjust the mic. और वहाँ पे कुछ भाई लोग ऐसे रहते हैं कि जो मैसेज के बीच में आके माइक को एडजस्ट करते रहते हैं। But I am used to that at this time. लेकिन अभी तक तो मैं इसकी आदत मुझे हो चुकी है। So let us get down to the word of God. इसलिए अभी जो है हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। Shall we turn to the Gospel according to John? हम जो है अभी यूहन्ना के सुसमाचार में जाएंगे। Chapter 15. यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15। And I would like to read just one verse, that is verse number 8. मैं एक ही वचन उसमें पढ़ना चाहूँगा, वो है वचन नंबर 8। Here is my Father glorified, that you bear much fruit, so shall ye be my disciples. यहाँ पे लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। In John's Gospel we have the record of the words of the Lord Jesus, I am, 7 times. और यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने बोले गए 7 मैं हूँ, ये उसमें लिखा हुआ है। The last of those 7 utterances of the Lord Jesus, उन 7 वाक्यों में से जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था उसमें से आखिर का जो है is in chapter 15. और वो जो है 15वें वचन में है। And if you look at verse 1, अगर आप 15वें अध्याय के वचन 1 में देखें तो the Lord Jesus said, I am the true vine. जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। The students of the Word of God will know that chapters 13 to chapter 17 belong to one section which is called
the upper room ministry of the Lord Jesus. और जो पवित्र शास्त्र के अध्ययन करने वाले हैं वे जानते हैं कि यूहन्ना के 13वें अध्याय से 17वें अध्याय तक वो जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपरी कमरे का जो संभाषण है वो वहां पे लिखा है, उसका In भाग है। that upper room ministry, the Lord Jesus specially, particularly spoke to his own disciples. और उस ऊपर के कमरे में जो प्रभु यीशु मसीह थे वो विशेष करके निश्चित करके जो है अपने 6 लोग से बात कर रहे थे। Scholars say that when the Lord Jesus was in that upper room, he could see from the window outside. और कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि जब वो ऊपर के कमरे में प्रभु यीशु मसीह थे तो वे जो है खिड़की से बाहर कुछ देख सकते थे। And he could see the vineyard outside. और वे जो है वहां से एक दाख की बारी को वो देख रहे थे। And the Lord Jesus turned to his disciples and said, और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की ओर मुड़ के कहते हैं, I am the true vine. मैं सच्ची दाखलता हूँ। That word true is very important for us to know. और जो सच्ची जो शब्द है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना। What he meant was, I am the genuine vine. और वो ये कहना चाहते हैं कि मैं जो है एक सच्ची जो है एक दाखलता हूँ। There was another vine that is spoken of in the Bible, in the Old Testament. पुराने नियम में एक और दाखलता के विषय में कहा गया है। Israel was called the vine. और इज़राइल को जो है दाखलता करके संबोधा गया था। But that vine, which is Israel, did not bring forth fruit. और वो इज़राइल जिसको दाखलता कहा गया था उन्होंने जो है बहुत फल नहीं लाए थे। They brought sour grapes. और उन्होंने जो है खट्टे अंगूर जो है पैदा किए थे। And God had to put them aside. और इसलिए परमेश्वर को जो है उन्हें अलग रखना पड़ा। But now the Lord Jesus is speaking to the disciples and saying, और अभी प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों से बात करके कह रहे हैं, I am the true vine, genuine vine. मैं एक सच्ची अच्छी दाखलता हूँ। And my Father is the husbandman. और मेरा जो पिता है वो किसान है। And you are the branches. और आप जो है उसकी जो है डालियां हो। So let us simply understand these 3 things. आइए हम सीधे तौर पे इन 3 बातों को समझे। The Lord Jesus Christ is the true vine. कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सच्ची दाखलता है। God the Father is the husbandman, the vine dresser. और पिता परमेश्वर जो है वो किसान है जो दाख की बारी को जो है देखभाल करता है। And the branches of the vine are the disciples. और उस दाखलता की जो डालियां है वो प्रभु यीशु मसीह के चेले So हैं। this morning we would like to apply that to ourselves. और आज सुबह जो है ये बातें जो है हमारे जीवन में हम लागू करना You चाहते हैं। and I are like the branches of the vine. और आप और मैं जो है हम उस दाख की बारी के दाखलता के जो है हम डालियों के समान The हैं। vine is the genuine vine. और जो दाखलता है वो एक सच्ची दाखलता है। Meaning a vine that is able to bring about good fruit. और एक ऐसी दाखलता जो एक अच्छे फलों को लाना चाहिए। But very often there is something wrong with the branches. लेकिन बहुत से बार जो है डालियों के साथ कुछ गड़बड़ी होती है। The gardener may do everything to bring forth good fruit. और किसान जो है वो बहुत कोशिश करता है कि अच्छे फल उसमें आए। And he expects that every vine must bring forth good fruit. और वो किसान जो है यही अपेक्षा करता है कि हर एक दाखलता जो है अच्छे फल को लाए। And that good fruit will bring pleasure to the gardener. और वो अच्छा जो फल आता है वो किसान को जो है खुश कर देता है। Now let me say it again. You and I are like the branches. और आइए मुझे अभी कहने दीजिए कि आप और मैं जो है वो डालियों के समान हैं। And we are expected to bring forth fruit that will bring joy to the
Father. और हमसे ये अपेक्षा की जा रही है कि हम फल लाए, अच्छे फल लाए जो परमेश्वर पिता को जो है प्रसन्न करे। That is why I read verse number 8. इसीलिए मैंने 8वें वचन को पढ़ा है। Herein is my Father glorified. मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। How is it glorified? किस प्रकार से प्रभु की महिमा होती He है? is glorified with great pleasure in himself. कि वो इस प्रकार से उसकी महिमा हो कि वो अपने आप में जो है खुश हो जाए। The fruit pleased him and he was glorified. और जो फल जो लाते हैं वो उसके लिए एक महिमा का कारण ठहरते हैं। Why was the Lord Jesus pleased? वो प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से कैसे खुश होते हैं? It says here, he is pleased because you bear much fruit. वो इसलिए प्रसन्न होता है कि आप बहुत सा फल लाओ। We read in verse number 2, और हम दूसरे वचन में 15वें अध्याय के पढ़ते हैं, there is a branch that did not bring forth good fruit. एक ऐसी डाली है उसमें कि जो अच्छे फल नहीं लाती है। Beareth not fruit. वो डाली जो फल नहीं लाती, फलती नहीं है। In verse number 2, और दूसरे वचन में, and that is a very sad thing. और बहुत ही दुख की बात है There are वो। many Christians who bear not the truth or और fruit. और बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो सच्चाई को नहीं धारण करते, फल को नहीं धारण करते हैं। But down in verse number 3, लेकिन तीसरे वचन में नीचे, you are clean through the word which I have spoken unto you. And in verse 2 he says that you may bring forth more fruit. तुम तो उस वचन के अनुसार जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। और दूसरे वचन में वो कहता है ताकि तुम ज्यादा फल लाओ। He expects us to bring forth fruit. वो ये अपेक्षा करता है कि हम अच्छे फल लाए। But then he goes on to say, I'll be feel pleased if you bring more fruit. वो कहता है कि आप तो फल लाना चाहिए, लेकिन मैं तब खुश होऊंगा जब आप बहुत फल लाओ। And later on he says that you may have much fruit. और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे पास ऐसे फल हो जो बहुतायत का हो। That is in verse 8. और जो 8वें वचन में लिखा हुआ है। Now these are very, very important things for us. और ये बहुत ही हमारे लिए जो है महत्व की बातें हैं। Dear brothers and sisters, we are in this world to bring forth fruit for our God. प्रिय भाई और बहनों, हम इस संसार में इसलिए हैं कि हम हमारे परमेश्वर के लिए बहुत फल लाए। We are to be fruit bearing Christians. और हमें जो है फल लाने वाले मसीही बनना है। And that fruit bearing Christians will bring pleasure to the heart of God. ऐसे मसीह जो फल लाते हैं वे परमेश्वर के हृदय को जो है प्रसन्नता लाते हैं। Earlier we read in the gospel, other gospels, पहले जो के सुसमाचार में हम ऐसा पढ़ते हैं about another tree, a fig tree. और एक ऐसे पेड़ के बारे में जो अंजीर का पेड़ है। A fig tree did not bring forth fruit for God. और जो है अंजीर का पेड़ जो है प्रभु के लिए कोई भी फल नहीं दिया। Year after year, the gardener came to expecting fruit. और किसान उस पेड़ के पास आके जो है देखता है कि कुछ फल तो मिलना चाहिए साल पर साल। And he was disappointed that there were no fruit. लेकिन उतने दिनों के बाद भी जो है किसान जो अपेक्षा कर रहा था उसमें कोई फल नहीं है। This is the story of many Christians today. और यही जो कहानी है बहुत सारे मसीह लोगों की आज कहानी While है। our Lord expects us to bring forth fruit for Him, क्योंकि प्रभु यीशु जो है हमारा प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम उसके फल लाए। our lives are barren. और तब जो है उसके अपेक्षा के प्रति Oh, हमारा this is a जो भूमि very- है वो बंजर हो जाती है। Very sad thing. और ये बहुत ही दुख की बात है। But the Lord Jesus says, I want you to bring forth fruit. और वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है मैं चाहता हूँ कि बहुत से फल लाए। Now we ask them, what is this fruit? और हम उन्हें अभी पूछेंगे कि ये फल क्या है। What is the fruit that God expects from you and from me? ये कौन से फल है जो प्रभु यीशु जो है आपसे और मुझसे जो है अपेक्षा कर रहे What हैं। is that fruit that will bring pleasure and delight to the heart of God? और ऐसा कौन सा फल है जो परमेश्वर के हृदय को प्रसन्नता और आनंद पहुंचाए। Some
weeks ago, I had given a ministry, कुछ सप्ताह पहले मैंने वचन की सेवकाई यहाँ पे दी थी and I had pointed out the perfect pattern of a God-pleasing life is the life of the Lord Jesus. और मैंने कहा था कि एक सिद्ध नमूना ऐसा एक जीवन जो प्रभु यीशु मसीह का था जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। The life of the Lord Jesus brought pleasure to the heart of God. और प्रभु यीशु मसीह के जीवन ने जो है परमेश्वर के हृदय को जो है आनंद पहुंचाया That is था। why in Matthew's Gospel chapter 3, God the Father said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." और इसलिए मत्ती के तीसरे अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं आनंदित हूँ। How did the Lord Jesus please Father? और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को प्रसन्न किया। In John's Gospel chapter 8, the Lord Jesus said, "I do all things always that please my Father." और यूहन्ना के 8वें अध्याय में प्रभु यीशु कहता है कि मैं ये सब कुछ करता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ कि ये सब मेरे पिता को प्रसन्न करे। I do none of these things of my own. और मैं इसमें से कुछ भी मैं मेरे मन से नहीं करता। I want to please my Father. मैं मेरे पिता को जो है प्रसन्न करना चाहता For हूँ। that purpose he came into this world. और उसी कारण जो है वे पृथ्वी पे आए भी थे। Oh, that is very important. और वो बहुत ही जरूरी है। He took birth in order to please God the Father. वो इसलिए जन्मे कि वो परमेश्वर पिता को प्रसन्न करे। Now if you and I want to please God, अगर आपको और मुझे अगर अभी परमेश्वर को प्रसन्न करना है you तो and I must have a new birth. कि आपको और मुझे फिर एक नया जन्म होना बहुत जरूरी If है। you are not born again, you cannot please God. अगर आप नया जन्म पाए हुए नहीं हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। God is not pleased with unsaved people. और परमेश्वर जो है अविश्वासी लोगों से प्रसन्न नहीं होता। He may love them, हो सकता है कि परमेश्वर उनसे प्रेम He रखे, may bless them, परमेश्वर उन्हें आशीष भी दे but सकता their है, lives do not please God. लेकिन उनका जीवन जो है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। Oh, that is very important for us to know. वो हमें जानना बहुत जरूरी है। The Lord Jesus came into this world to please the Father. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि परमेश्वर पिता को जो है वो प्रसन्न करे। And I also mentioned, और फिर मैंने एक बात और आपको कही थी, the Lord Jesus Christ hid God's word in his heart. और फिर दूसरी बात मैं आपको कही थी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो है परमेश्वर पिता के वचन को अपने हृदय में रख छोड़े थे। That is how the Lord Jesus pleased the Father. और उसी प्रकार से जो है प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को प्रसन्न किया था। You and I can please God the Father if we study the word of God. अगर आप और हम परमेश्वर के वचन को अगर पढ़ाई करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। Oh yes, in the Psalm we read that the Lord's word being quoted as, "I hid thy word in my heart." और भजन में भी हम ऐसे कहते हैं कि जो प्रभु के बोले हुए वचन को ही वहां पे लिखा गया है, कहता है कि तेरे वचन को मैंने मेरे हृदय में रख छोड़ा है। Thy word is in my heart. तेरे वचन मेरे हृदय में है। That is important. वो बहुत जरूरी है। Thirdly, तीसरी बात, we can please God if we abide in him. हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं जब हम प्रभु में बने रहते Now हैं। please come to chapter 15 of John's Gospel आइए हम यूहन्ना के 15वें अध्याय में फिर से वापस आएंगे and verse number 4. और वचन 4। The Lord Jesus is giving there a clue how we can please him. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक चिन्ह दे रहा है कि किस प्रकार से हम उसे प्रसन्न रख सकते How हैं। we can be fruitful for our God. हम किस प्रकार से हमारे परमेश्वर के लिए फलदायी हो सकते The हैं। Lord clearly said, "Abide in me." और वो प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो And I in you. और फिर मैं आप में।
Oh, this is very important. ये बहुत ही जरूरी है। If you are to bring forth fruit for God, अगर आपको प्रभु परमेश्वर के लिए फल लाना है, by nature you are a dry branch, और आप स्वभाव से ही जो है एक डाली है, a fruitless branch, और एक ऐसी डाली जो फल रहित but है, a good gardener knows how to use that branch. लेकिन एक अच्छा किसान जानता है कि उस डाली का इस्तेमाल कैसे He करे। brings that barren, dry branch and grafts it into the vine. और उस फल रहित जो डाली होती है उसे काट के जो है वो दाखलता में चिपका देता है। While the branch abides in the vine, और जब तक एक डाली उस दाखलता में बनी रहती the है, branch will draw the sap out of the vine. और फिर वो जो डाली है वो उस रस को जो दाख में रहता है उसको अपने में लेती रहती है, And that sap flows into the branch all over. और उस दाखलता का जो रस है उस डाली में पूरी तरह से फैल जाता है। And that life of that vine flows into the branch and brings forth fruit. और फिर उस दाख में जो जीवन रहता है वही जीवन बाद जो है डाली में फैलता This है is और वो what- फल लाता है। This is what you and I are to do. और यही जो है आपको और मुझे करना है। We are to be grafted into the Lord Jesus Christ. हमें जरूरी है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में बनाए रखें, Abide in Him. उसमें हम बने रहे। Now this word abide is very important for us to know. और ये बने रहना ये जो शब्द है हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। I like that Hindi translation of that word. और उस एक अंग्रेजी शब्द का हिंदी शब्द जो है वो अच्छा लगता है। बने रहना, उसका मतलब बने रहना, meaning join together, उसका मतलब ये है कि एक दूसरे में बंधे रहना, not to be separated. इसलिए नहीं कि हम अलग हो जाए। It has to be abiding with the Lord Jesus. और वो प्रभु यीशु मसीह में जो है बने रहना होता This है। is what God does. यही बात जो है परमेश्वर करता है, He takes us and saves us, और वो हमें लेता है और बचाता है, and He grafts us into the life of the Lord Jesus. और फिर हमें लेके जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में लगा देता है। What is Christian life? और वो मसीह जीवन क्या है? Christian life is the life of Christ flowing through a Christian. और एक मसीह जीवन का मतलब होता है मसीह का जीवन एक मसीही व्यक्ति के द्वारा बहना। If you want to bring forth fruit for God, अगर आप परमेश्वर के लिए फल लाना चाहते हो let the life of the Lord Jesus flow through you, तो फिर प्रभु यीशु मसीह का जीवन आप में से बहने दो, and then you will see there is fruit. और फिर आप देखेंगे कि आप में फल लगे होंगे। Oh, what a wonderful truth this is, कितना आश्चर्य की ये सच्चाई है that we are to abide in the Lord Jesus Christ, कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह में बने रहना चाहिए, and only then we can bring forth fruit for God. तभी जाके हम परमेश्वर के लिए फल ला सकते हैं। Now, what is this fruit again? और फिर अभी हम पूछेंगे कि ये फल और क्या है? What is this fruit? ये फल और क्या है? If you please turn to Epistle to Romans chapter 1 and verse 15. अगर हम रोमियो की पत्री इसका पहला अध्याय और 15 वचन में हम अगर अपना मन लगाए, The Apostle Paul makes a very important statement. और प्रेरित पौलुस वहां पे बहुत ही जरूरी एक वाक्य बोलते हैं। Romans chapter 1 and verse number 13. और रोमियो की पत्री इसका पहला अध्याय और 13वां वचन। Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purpose to come unto you, but was led hitherto, that I might have some fruit among you. हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, कि जैसा तुम्हें दूसरी अन्य जातियों में फल नहीं मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। Now the Apostle Paul
is saying to the church in Rome, अभी प्रेरित पौलुस जो है रोमी की कलीसिया को ऐसा लिखता है, I have a great desire to come to you. मेरी बहुत ही इच्छा है कि मैं आपके पास आऊं, I endeavored, but I could not so far come. और मैंने अभी तक रुके रहा लेकिन अभी तक नहीं आ पाया, But I have a desire to come to you. लेकिन मैं आना चाहता हूं आपके पास। For what? काय के लिए? That I may have some fruit among you. कि तुम में जो है कुछ फल आप में मैं पाऊं। What kind of a fruit was Paul expecting there? किस प्रकार का फल प्रेरित पौलुस जो है उनमें से अपेक्षा कर रहा है? Was Paul expecting that the church in Rome should give him some money? क्या पौलुस ये अपेक्षा कर रहा था कि रोमी की कलीसिया उसे पैसा दे? Far from it. उसके से तो वो दूरी थे। Was Paul expecting that when he comes to Rome, people may praise him and make him great? क्या पौलुस ऐसा अपेक्षा कर रहा था कि जब रोम में पहुंचे तब रोम की कलीसिया के विश्वासी उसकी प्रशंसा करें? No, he was not expecting that. तो वो भी बात वो अपेक्षा नहीं कर रहे Then थे। what is the kind of fruit that he was expecting? तो किस प्रकार का फल वो अपेक्षा कर रहे What थे? is the fruit that he desired? और किस प्रकार के फल की वो आकांक्षा कर रहा That था? I may have some fruit among you. कि आप में जो है कुछ फल मुझे मिले। Very clearly we understand he was expecting some souls to be saved by his coming to Rome. और वो स्पष्ट रूप से हम वहां पे ये समझते हैं कि वो रोम में आने के बाद कुछ आत्माओं को प्रभु के लिए वो फल के समान जीतना चाहता So था। we have the indication here, winning souls is bringing fruit for God. और आत्माओं को जीतना मतलब होता है प्रभु के लिए फल लाना। Dear brothers and sisters, you and I ought to be soul winners in this world. प्रिय भाई और बहनों, हमें इस संसार में जो है आत्माओं को जीतने वाले बनना We चाहिए। are living among people who do not know the Lord Jesus. हम इस संसार में लोगों में रहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। We know the Lord Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं We have the life of the Lord Jesus in us. और हम में जो है प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी है। And what should be our desire? तो हमारा फिर इच्छा क्या होनी Our चाहिए? great desire must be that through our witness, through our lives, some precious souls may be saved. हमारी ये इच्छा होना चाहिए कि हमारे जीवन से जो है बहुमूल्य आत्मा जो है प्रभु के पास आना May I चाहिए। solemnly, kindly, lovingly ask you a question? मैं प्यार से नम्रता से आपको एक सवाल करना चाहता हूँ। How many souls have you won for the Lord? आपने कितनी आत्माएं प्रभु के लिए जीती है? This is a very important question. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। We are in this world for the purpose of bringing forth fruit of winning souls to Christ. और हम इस संसार में इसलिए रखे गए हैं कि हम जो है आत्माओं को जीत के फलस्वरूप प्रभु के पास लाए। I am reminded of an illustration. मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। An elderly, godly mother in England. अंग्रेज इंग्लैंड में एक बहुत ही परमेश्वर को भय रखने वाली एक माता थी। She was saved at a very late age. और वो जो है बहुत ही उम्र होने के बाद उन्हें उद्धार मिला। And because of her old age, she was on her deathbed. और उसके बुढ़ापे के कारण जो है वो मृत्यु के बिस्तर पे ही थी। She had accepted the Lord Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुकी थी। She had the joy of the Lord in her heart. और उसके हृदय में जो है प्रभु का आनंद था। She was praying to God. वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। She knew the Lord Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह को जानती थी। But while she was on that deathbed, और उस बिस्तर पे जहाँ पे वो मरने वाली थी, some brethren came and stood around her कुछ भाई लोग आके उसके चारों ओर खड़े हुए and looked at her face. और उसके चेहरे की तरफ वो देखे। Tears were rolling from her cheek. और उसके गालों के ऊपर से जो है आंसू बह रहे थे। So one of the brothers asked her, एक भाई उनमें से एक भाई ने उनसे पूछा, Mother, why are you crying? माते तू क्यों रो रही है? Are you not saved?
क्या तू बची नहीं Do है? you not have the assurance that you will go to heaven? क्या आपको ये आत्मविश्वास नहीं कि आप स्वर्ग जाएंगे? Why are you crying? उन्होंने पूछा कि तो फिर तू क्यों रो रही है? She gave the answer like this. उन्होंने इस प्रकार से जवाब दिया, Brethren, भाइयों, God has saved me. परमेश्वर ने मुझे तो बचा लिया I है am going into His presence. और मैं उसके उपस्थिति में जा रही हूँ। But I am sad because I am going into the presence of God with empty hands. लेकिन मैं दुखित इसलिए हूँ कि मैं परमेश्वर के उपस्थिति में खाली हाथ जा रही I have हूँ। no fruit to present to Him. मेरे हाथ में कोई भी फल नहीं है कि मैं परमेश्वर को चढ़ाऊं। I have not saved, I have not brought souls to Christ. मैंने कोई भी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं Did लाया you है। ever think about that? क्या आपने इस प्रकार से सोचा है कभी? Were you concerned about that? क्या आप इस बात के बारे में चिंतित है कभी? I am here to bring forth fruit for the Lord. मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि मैं परमेश्वर को फल लाऊं। A fruit that will bring pleasure to His heart. एक ऐसे फल जो परमेश्वर के हृदय को फल दे सकते हैं। That some souls may be saved through my life. कि मेरे जीवन से कुछ आत्माएं बची जाए। And that is very, very important. और वो बहुत ही जरूरी है। Now, because of time, I must proceed on. समय की कमी के कारण मुझे और आगे बढ़ना I है। want to direct your attention to Galatians chapter 5. मैं आपका ध्यान जो है अभी गलातियों की पत्री इसके 5वें अध्याय के पास लेके जाता हूँ। In Galatians chapter 5, we have a section where we have the description of the fruit of the Spirit. और गलातियों की पत्री में एक अध्याय में जो हम देखते हैं कि फलों का वर्णन दिया गया है। And God expects the fruit of the Spirit in every believer's life. और वो आत्मा के फल प्रभु अपेक्षा करता है हर एक विश्वासी के जीवन से। And that is very, very important. और वो बहुत ही जरूरी है। There is a cluster of fruit in chapter 5. और 5वें अध्याय में फलों का एक गुच्छा है। A cluster of 9 fruit in that chapter. और उस गुच्छे में जो है 9 फल है वहां पे आत्मा। And the Lord expects us to be fruitful. और प्रभु अपेक्षा करता है हमसे कि हम इस प्रकार से फलदायी हो। What are those fruits? वो कौन से फल हैं? If you will please turn to chapter 5 आप अगर कृपया करके गलातियों का 5वां अध्याय में ध्यान लगाए and see there in verse number 22. और वहां पे 22वें वचन में आप देखें, The fruit of the Spirit is, then there are 9 fruit. और वहां पे जो है 9 हम देखते हैं फल है। Love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. इसमें लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था It will नहीं। be a very profitable study if you take one of these fruits each and study upon them. अगर आप में से हर एक अगर इसमें से एक एक भी फल ले और उसमें अध्ययन करें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। A long time ago I was meditating on this passage, बहुत समय के पहले मैं इस अध्याय के ऊपर मनन कर रहा and था। after completing chapter 5, 5वां अध्याय समाप्त करने के बाद the Lord spoke to my life, my own heart. और प्रभु ने जो है मेरे खुद के हृदय से बात की। These fruit are in the Lord Jesus Christ. ये सारे फल जो है प्रभु यीशु मसीह में है। The Lord Jesus has all these 9 fruits. प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ये सारे 9 फल पाए जाते And हैं। if you manifest the life of the Lord Jesus in your life, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को आपके शरीर से प्रदर्शित करते हैं तो let His love flow through you. कि उसका प्रेम आपसे बहे, Let His peace be manifested in you. उसकी शांति आप में से बहे, Let His long suffering be seen in you. उसका धीरज आप में दिखाई पड़े। Like this, all these 9 fruits
seen in us, in our life. और ये सारे 9 फल हमारे जीवन में दिखे जाए, The Father will be pleased. तो फिर परमेश्वर पिता जो है वो प्रसन्न होगा। God will be pleased in my life when I manifest the beauties and the glories of the Lord Jesus in my life. और मेरे जीवन में जब मैं प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता स्वभाव अगर प्रदर्शित करता हूँ तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। This must be our aim. वो ही हमारा एक उद्देश्य He होना is चाहिए। our perfect model. वो हमारा एक सिद्ध नमूना है। He is the pattern that God has given to us, वो एक नमूना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है that we might be like Him. कि हम उसके समान बने। That as years pass by, जैसे ही साल जो है सामने जाते रहते and we हैं, grow in our Christian life, हम हमारे मसीही जीवन में बढ़ते रहते we are हैं, studying His Word. हम उसके वचन को सीखते हैं, What must be the result? तो उसका जो है परीक्षा का नमूना क्या होना चाहिए? Christ may be manifest in our lives. तो प्रभु जो है हमारे जीवन से वो दिखना चाहिए। Oh, that is very, very important. वो बहुत ही जरूरी है That we might bring forth the fruit of the glories of the Lord Jesus. कि हम इस प्रकार का फल जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा का है वो लाए। Number one, पहली बात the fruit of winning souls. कि हम जो है आत्माओं को जीत के फल स्वरूप लाए। Number two, दूसरी बात the characteristics of the Lord Jesus seen in us. कि प्रभु यीशु मसीह के चरित्र और स्वभाव हमारे जीवन से दिखाई पड़े। My brother is coming forward. I must close very quickly. हमारे भाई आप सामने आ रहे हैं, मतलब मुझे जल्दी समाप्त करना I will है close with the third. और मैं तीसरी बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। What is the third thing? और तीसरी बात क्या है? Epistle to the Hebrews chapter 13, please. इब्रानियों की पत्री इसका 3रा अध्याय 13. माफ करना, इब्रानियों इसका 13वां अध्याय। And there we read in verse 15. और वहां पे हम 15वें वचन में पढ़ते हैं। There we read, by him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. इसलिए हम उनके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। Underline that phrase, the fruit of our lips. उस वाक्य को जो लिखा है होठों का फल, उसे आप अंडरलाइन कर लें। What is the fruit of our lips? अपने होठों का फल क्या है? On this basis of this same verse, इस वचन के आधार पर praise of God continually. कि परमेश्वर को सदा जो है लगातार Giving, प्रशंसा करते रहे, giving thanks unto his name. उसके नाम को धन्यवाद देते रहे। Time will not permit for me to elaborate that. समय मुझे अनुमति नहीं देगा कि मैं उसको और बताऊं। May I quickly say, our worship to the Lord is like a fruit to God. मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं कि हमारे होठों से निकली हुई आराधना जो है वो परमेश्वर के लिए एक फल स्वरूप है। The fruit that will bring pleasure to his heart. एक ऐसा फल जो उसके हृदय को प्रसन्न करता है। What is that? वो क्या है? The fruit of praise. हमारे होठों से निकली वाली प्रशंसा। Praise of what? किसकी प्रशंसा? Not the praise of any man. ऐसे कोई भी आदमी की प्रशंसा Not नहीं, the praise of any possession. और कोई भी संपत्ति की प्रशंसा The नहीं, praise of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा। We magnify him. हम उसके नाम को बढ़ाते We हैं, speak well of him. हम उसके बारे में सद्गुण बोलते हैं, And the Father hears our word. और पिता जो है हमारे शब्दों को सुनता है। And when we speak about our appreciation of the glories and excellencies of the Lord Jesus Christ, God's Son, और जब हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा के और उसके उन्नत के बात को परमेश्वर के सामने बोलते हैं, God's heart is pleased. और तब परमेश्वर का हृदय प्रसन्न होता So we है। come back to the point. और फिर हम अभी हमारे पॉइंट पे आते हैं। What are we
here for? हम इस संसार में यहाँ पे क्यों We are हैं? here to please our God. हम यहाँ पे इसलिए हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न That करें, our lives may be pleasing to Him. हमारा जीवन उसे प्रसन्न करने वाला हो। If you are a soul winner, you अगर will आप- be pleasing God. अगर आप आत्मा को जीतने वाले हो तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हो, And that we need to practice. और वो हमारे जीवन में हमें करते रहना If you है। are living in the Spirit, अगर आप सब आत्मा में रहते हैं it will be pleasing to God. और वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। Flesh cannot please God. शरीर का जो चमड़ी है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती। Spirit only will please God. Spirit only spirit pleases God. और आत्मा ही सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करती है। Thirdly, तीसरी बात, our worship to the Lord, और हमारी जो आराधना है, जो परमेश्वर को, exalting the Savior in the company of the saints. और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसको उठाएंगे संतों के मध्यस्थ में। God will be pleased when you and I speak well of His Son. परमेश्वर तभी प्रसन्न होंगे जब हम उसके सन्मुख उसके पुत्र के बारे में प्रशंसा करेंगे। May our lives be pleasing to God. परमेश्वर करे कि हमारा हर एक का जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। जय मसीह।